जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, पृथ्वी से दूर सुंदर सुंदर बादलों के बीच एक परीलोक था, जहाँ पर सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। उस परीलोक की दुनिया में एक परीलोक भी था, जहाँ परी काव्या देवी अपनी दो जुड़वा बेटियां चंचल और आंचल के साथ रहा करती थी। चंचल परी और आंचल परी कहने को तो दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों के दिलों में बहुत ही ज्यादा फर्क था। जहाँ चंचल परी के दिल में दूसरों की मदद करने की चाहत थी, वहीं दूसरी तरफ आंचल परी, जिसे सिर्फ अपने आप से ही मतलब था। वो तो ना कभी किसी के दुख को समझती थी और ना ही किसी की मदद किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और दोनों की शादी की उम्र भी होती जा रही थी। तभी रानी काव्या देवी अपने पति से कहती है, देखिए जी, अब हमारी दोनों बेटियों की उम्र भी हो गई है। इन दोनों के हाथ अब हम पीले कर देते हैं। अब तो हमारी दोनों बेटियों के लिए अच्छे घराने से भी रिश्ते आ रहे हैं। हमारी दोनों बेटियां राज करेंगी, क्योंकि रानी परी ने अपने दोनों बेटियों के लिए हमारी दोनों बेटियों के हाथ मांगे हैं। हमारी बेटियां वहाँ पर राज करेंगी। मम्मी, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। रानी परी को कौन नहीं जानता। अगर मेरी वहाँ पर शादी हो जाएगी तो मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो जाऊंगी, और शक्तिशाली होने के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा अमीर भी हो जाऊंगी। मैं वहाँ पर खूब राज करूंगी। बस आप हमारी जल्दी से शादी कर दीजिए। मम्मी, अब हम दोनों बहनों की शादी करवाना ही चाहती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले हम दोनों पृथ्वी पर घूम कर आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, तुम पृथ्वी लोक पर घूमने जा सकती हो। और वैसे भी शादी होने के बाद तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी आ जाएगी, फिर तुम्हें टाइम कहाँ ही मिलेगा। मैंने रानी परी को जबान दे दी है, और वैसे भी तुम्हारी अगले महीने शादी हो जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक पर चलती हूँ। मैं भी वहाँ पर घूमकर आ जाऊंगी। दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि वो पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जा रही हैं। रानी काव्या परी अपनी दोनों बेटियों के साथ पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आ जाती है, और पृथ्वी लोक पर आने के बाद वो शादी की बहुत सारी शॉपिंग भी कर लेती है और पृथ्वी लोक पर खूब मौज मस्ती भी करती है। ऐसे ही दोनों बहनें जंगल के रास्ते से अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उन्हें बेहोश पड़ी मिलती है। अम्मा जी, आप घबराइए मत, मैं एक परी हूँ। आप बताइए, आप कहाँ रहती है? मैं आपको आपके घर पर छोड़कर आ जाती हूँ। वैसे भी आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या चंचल, तू क्या इस गुड़िया के चक्कर में लग रही है? तुझे पता नहीं मम्मी हमारा वेट कर रही होंगी। आज हमें परीलोक वापस जाना है। कल हम दोनों की सगाई है और हमें जल्दी से परीलोक के लिए जाना है, और वहाँ जाकर हमें तैयारियाँ भी करनी है। चल छोड़ इस बुढ़िया को, हमें क्या ही करना है। ये कहाँ से है, कहाँ रहती है? इन भिखारियों के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा वक्त खराब हो जाएगा। चल अब हम यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं नहीं आंचल परी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि अम्मा जी कितनी ज्यादा परेशान हैं? हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे मुसीबत में पड़े लोगों की हमें जरूर मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर चंचल परी उस बूढ़ी औरत की मदद करने लगती है। चंचल परी उस बूढ़ी औरत को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाती है। जब वो उस बूढ़ी औरत के घर पर जाती है तो देखती है कि उस बूढ़ी औरत के घर की हालत बहुत खराब है। चंचल परी अपने हाथों से उस बूढ़ी औरत को ताज़ा ताज़ा सूप बनाकर देती है, और चंचल परी उस बूढ़ी औरत की अच्छे से सेवा करती है। और वो बूढ़ी औरत चंचल परी से कहती है, मैंने परियों के बारे में सुना था कि वो बड़ी नरम दिल की होती है, और आज मैंने देख भी लिया। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने एक गरीब बुढ़िया की मदद की। मेरा एक बेटा है जिसकी मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन गरीब होने की वजह से मेरे बेटे से कोई शादी भी नहीं करना चाहता, और वैसे भी इस झोपड़ी में आएगा भी कौन? मेरे बेटे के रिश्ते की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अब तो मैं बहुत ज्यादा दुखी रहती हूँ, और मेरा इस दुनिया से जाने का भी अब समय आ गया। बस आखिरी बार अपने बेटे की आंखों से उसकी शादी देख लूँ। अरे ये अम्मा जी तो कितनी ज्यादा दुखी है, और इनकी तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी आखिरी ख्वाहिश है कि इनके बेटे की शादी हो जाए। मैं क्या करूँ? मैं इनकी ख्वाहिश को ठुकरा नहीं सकती। अम्मा जी, आप परेशान मत होइए, आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मैं करूँगी आपके बेटे से शादी। चंचल के इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो अपने बेटे की शादी चंचल परी से करवा देती है। जब इस बात की खबर काव्या परी और आंचल परी को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है, और परी काव्या देवी चंचल परी को बहुत जोर से थप्पड़ मारती है। उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उसे ले लेती है, और उसकी जादुई छड़ी भी उसे छीन लेती है। चंचल परी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक चली जाओगी। क्या तुम पृथ्वी लोक पर इसलिए आना चाहती थी ताकि तुम इस गरीब से शादी कर सको? तुम अच्छी तरीके से जानती थी कि मैंने रानी परी से तुम दोनों की शादी का वादा किया है, फिर भी तुमने किसी और से शादी कर ली। अब रहो यहाँ तुम इस गरीबी में। अब मैंने तुमसे सारी शक्तियाँ भी तुमसे छीन ली है। अब तुम एक गरीब लड़की की तरह अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत करोगी। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अब से तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। तुम हमारी अब बेटी नहीं हो।
चंचल परी अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन परी काव्या देवी उसकी एक नहीं सुनती है और वो उसकी सारी शक्तियाँ लेकर परीलोक वापस लौट जाती है और वहाँ जाकर रानी परी से माफी मांगती है और अपनी दूसरी बेटी आंचल परी की उसके बेटे से शादी करवा देती है। आंचल परी रानी परी की बहू बनकर बहुत ज्यादा अमीर और खुश भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चंचल परी उस बूढ़ी औरत की सेवा करती, घर का सारा काम करती और अपने पति के साथ खेतों में भी काम किया करती थी। उसे कभी कभी तो खाने को भी नहीं मिलता था और कपड़े भी फटे पुराने ही पहनने पड़ते थे, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। आंचल परी पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए जाती है और वो चंचल परी से मिलने के लिए भी जाती है। अरे आंचल, तुम्हें देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आओ आओ, तुम अंदर आओ, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अरे यार चंचल परी, तूने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तूने कैसी ही जिंदगी चुनी है। मैं तो रानी परी के बेटे से शादी करने के बाद बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हो गई हूँ और वहाँ पर अच्छे से राज भी करती हूँ। तेरी किस्मत तो कितनी खराब है, तू तो बेचारी छोटी सी झोपड़ी में ही रहती है और तेरे कपड़े तो कितने फटे पुराने हैं। तुझे देखकर तो लगता ही नहीं तू कि एक परी रह चुकी है। आंचल परी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जरूरी नहीं कि शक्तियाँ और पैसा होने से ही सब कुछ होता है। मुझे यहाँ पर बहुत प्यार मिलता है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बताओ मम्मी पापा कैसे हैं? अरे चंचल परी, तुम तो भूल ही गई होगी। वैसे भी तुम्हें वो सब याद रहते ही कहाँ हैं? और कल हमारा जन्मदिन है और वैसे भी तुम अपना जन्मदिन कहाँ ही सेलिब्रेट करती होगी। तुम्हें तो खाने के लिए खाना ही मिल जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट करने के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे जन्मदिन पर आने की। देख चंचल परी, मैं तुझे इनवाइट तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे बर्थडे पे अच्छी सी ड्रेस पहन कर आना। ऐसे ही आंचल परी चंचल परी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाकर और उसकी गरीबी पे हंसकर उसे इनवाइट कर वहाँ से चली जाती है। चंचल परी अपनी बहन की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। अगले ही दिन चंचल परी अपनी बहन की बर्थडे पार्टी पर जाने के लिए कुछ नए कपड़े ढूंढ रही थी। उसके पास अच्छे कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे। तभी उसकी सास चंचल परी से कहती है, बेटा तुम एक परी थी और मैंने तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली। ना तुम मेरे बेटे से शादी करती और ना इतनी गरीबी तुम्हें देखने को मिलती। मैंने अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दी। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे पता है तुम एक परी हो, फिर भी एक मामूली सी जिंदगी जी रही हो। पता नहीं तुम्हें कैसा लगता होगा। तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं कि तुम अपनी बहन के जन्मदिन पर भी जा सको। और बेटा तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकती। अरे माँ जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ? मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मुझे तो बस सिर्फ आपका आशीर्वाद ही चाहिए और कुछ नहीं। जेवर कपड़ों से कुछ नहीं होता। जिंदगी तो प्यार और आशीर्वाद से ही काटी जाती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दवाइयाँ टाइम से ले लेना। चंचल परी अपने पति के साथ अपनी बहन की बर्थडे पार्टी पर चली जाती है और वो अपनी बहन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर जाती है। वहाँ पर बहुत सी अमीर लड़कियाँ थी और आंचल परी ने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन रखी थी और पार्टी भी बहुत बड़ी थी। इतनी तैयारियां देखकर चंचल परी बहुत खुश होती है और अपनी बहन को शुभकामनाएं भी देती है। आंचल परी अपनी बहन को देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उसके गिफ्ट को जमीन पर फेंक देती है। क्या यार चंचल परी, मैंने तो सिर्फ तुझे ही इनवाइट किया था, तेरे फटीचर हस्बैंड को नहीं। तो इसे भी अपने साथ लेकर आ गई और तू मेरे लिए इतना सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई है। तू मुझे क्या ही समझती है? अगर तेरी औकात नहीं थी गिफ्ट लाने की तो मत ही लेकर आती। और कपड़े भी तू इतने फटे पुराने पहन कर आई है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कुछ अच्छे से कपड़े पहन कर आना। आंचल परी अपनी बहन की बहुत बेइज्जती करती है और वो रोते हुए उस पार्टी से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। चंचल परी और उसका पति खेतों में काम ही कर रहे होते हैं। तभी उन्हें खेत की जमीन में से एक भरा हुआ मटका मिलता है, जो मटका पूरे हीरो से भरा हुआ था। देखो, ये मटका हमें मिला है। लगता है हमारी किस्मत चमक उठी है। हम इन हीरो की मदद से आगे का काम शुरू करेंगे और अपने काम को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। चंचल परी और उसका पति बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चंचल परी उन हीरो का अच्छे से इस्तेमाल करती है और वो अपने लिए कपड़ों का एक शोरूम खोलती है और दोनों पति पत्नी उस शोरूम को अच्छे से चलाते हैं और उसे आगे तक लेकर जाते हैं। और एक दिन चंचल बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। उनके पास बहुत सारे बंगले, 4-5 गाड़ियाँ और जगह जगह पे बहुत सारे शोरूम भी खुल जाते हैं। चंचल परी अपनी सास और पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और चंचल परी साथ में गरीब लोगों की भी मदद कर रही थी। रानी परी ने चालाकी से अपने बेटे की शादी काव्या परी की बेटी से शादी चालाकी से करवाई थी और रानी परी काव्या परी और उसकी बेटी की सारी शक्तियाँ भी छीन लेती है और उन दोनों बेटियों को धक्के मारकर परीलोक से बाहर निकाल भी देती है। रानी परी, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आपने हमें धोखा दिया।
लिया है और मेरी सारी शक्तियाँ भी छीन ली है। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूँगी। मैंने तुम्हारे इसी घमंड की वजह से तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन ली है। अब तुम्हें पता चला ना, और लालच का फल बुरा ही होता है। और अगर तुम दोनों माँ बेटियाँ यहाँ पर नजर आई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। चंचल परी गाड़ी में अपने पति के साथ जा रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी माँ और उसकी बहन सड़क पर भीख मांग रही थी। अरे मम्मी, आप तो परी की रानी थी, फिर यहाँ पर आप भीख क्यों मांग रही हैं? काव्या परी अपनी बेटी को सारी बात बताती है और उसके आगे बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा माफी मांगने लगती है। दोनों माँ बेटी चंचल परी से माफी भी मांगती है। चंचल परी अपनी माँ और बहन को माफ कर देती है और दोनों को अपने घर ले आती है और सभी हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।